आज का जो विषय है वानप्रस्थ का विचार और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक। यद्यपि मानस में और राम कथा में बहुत महत्वपूर्ण विषय आगे हैं, बहुत मनन करने वाले, चिंतन करने वाले विषय हैं आगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय मुख्य रूप से वानप्रस्थ पे विचार है। कल तक जो हमने सुना कि किस प्रकार परशुराम जी ने सारंग धनुष भगवान राम को सौंप दिया, उनकी वंदना कर सारी जिम्मेदारी उनको एक तरह से दे दी कि आप ही आगे अब संभालना है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए दुष्टों का संहार भी जरूरी है, वो आपके माध्यम से ही अब होगा। भगवान राम इस प्रकार से सारंग धनुष को धारण करते हैं, विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो मुख्य जो शर्त थी, वह जो परीक्षा थी, वह थी शिव धनुष को तोड़ना, वो हो गया। लेकिन औपचारिक रूप से जो विवाह अभी सारे रस्में अभी पूरी होने हैं रीति रिवाज के अनुसार, वो होगा। और निमंत्रण जाता है अयोध्या में। अयोध्या से राजा दशरथ अपनी रानियों के संग, अपने दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न के संग आते हैं और विवाह होता है भगवान श्री राम का सीता जी से, भरत जी का मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। इस प्रकार से विवाह संपन्न होकर फिर सभी अयोध्या की ओर जाते हैं। अब विवाह के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। विवाह प्रसंग को ही वो स्पष्ट करती हैं, विवाह के बारे में ही बताती हैं। लेकिन जो वास्तविक रस है कथा का, वो तो अब अयोध्या में शुरू होगा। इसीलिए अयोध्या कांड का प्रारंभ आज से हम करते हैं। लगभग 1 मास तक बाल कांड पर ही चर्चा चलती रही, लेकिन अब जो है अयोध्या कांड हम सुनेंगे और अयोध्या कांड में बहुत कुछ है, बहुत आध्यात्म है। अयोध्या कांड में मनोविज्ञान है, अयोध्या कांड में कर्म का सिद्धांत है, अयोध्या कांड में केवट की भक्ति है। अब अयोध्या कांड में भरत का दर्शन है, भरत का मिलाप है। एक से एक बढ़कर अयोध्या कांड के अंदर विषय हैं जो बहुत ही आनंद देने वाले, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड का प्रारंभ कई मंत्रों से वैसे करते हैं। तो मुख्य रूप से भगवान शिव के मंत्र और फिर रामचंद्र जी के भी मंत्र हैं, श्लोक है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। गुरु की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मनु मुकुर सुधारी, परनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, मेरे मन और मुकुर को सुधारने वाला, अर्थात तो मुखड़े को सुधारने वाला गुरु चरणों की रज से, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। मैं ऐसे रघुवर के विमल यश का गुणगान करने वाला हूं जिससे कि शीघ्र ही चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। तो 4 फल, ये कई जगहों पर रामचरितमानस में जब सीताराम का जब विवाह होता है तो उस समय भी 4 फल की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी करते। लेकिन 4 फल है क्या? कुछ लोग अपने मन मर्जी से बहुत सारे 4 फल बना देते हैं। मानस की व्याख्या में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को ही 4 फल माना गया है। वैसे 4 फल गुरु की शरण में जाकर जो 4 चीजें प्राप्त होती हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिन सुख की नहीं हरि भक्ति बिनु। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शाश्वत सुख, ये 4 चीजें गुरु कृपा से प्राप्त होती हैं, ऐसा रामचरितमानस कहती है। तो मुख्य रूप से 4 फल इनको भी कहा गया है।
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शाश्वत सुख। फिर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को भी 4 फल और 4 पुरुषार्थ के रूप में जानते हैं। तो विवाह के समय भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 फल की प्राप्ति लोगों ने की, इस तरह से वहां पर लिखा है। यहां तक कि राम जी ने विवाह करके 4 फल की प्राप्ति की। तो जब विवाह करके 4 फल की प्राप्ति की बात होती है तो निश्चय ही वहां अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की ही चर्चा हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अयोध्या कांड में कहते हैं कि अयोध्या कांड में बहुत सारी चौपाइयां हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं कम समय में संक्षेप में खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो चौपाइयों के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो मुख्य रूप से विषय शुरू होता है भगवान श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक से। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूदर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूं आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंच कर तूती, सब विधि सब पुरी लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। रामचंद्र जी के दर्शन करके सभी सुख हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु, राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम किन्ना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसने अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। मतलब कि दर्पण लिया राजा दशरथ ने। बड़ी प्यारी सी घटना है, बड़ी प्यारी सी बात है। राजा दशरथ ने आईना लिया और अपने मुख को, अपने मुकुट को ठीक करने लगे, मुकुट पहनने लगे। और मुकुट पहनते समय एक घटना घटती है। मुकुट को सेट करना कहते हैं ना भाई, आदमी टोपी पहनता है तो सेट करता है, पगड़ी पहनता है तो उसे सेट करता है। तो वैसे ही उसे वो सेट करने लगे तो होता क्या है कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लालहु किन लेहु। कानों के पास एक सफेद बाल दिखाई दिया, मानो बुढ़ापा का ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। स्वयं वानप्रस्थ का समय समीप नजर आ रहा है, वानप्रस्थ का समय नजदीक नजर आ जा रहा है। एक बाल सफेद दिखाई दिया। ये दशरथ चरित्र है, ये राजा दशरथ का चरित्र है कि एक बाल सफेद दिखाई दिया और राजा के मन में विचार आया कि अब मैं अपनी युवा अवस्था को खो रहा हूं, अब मैं वानप्रस्थ का समय मेरा हो रहा है। ये राजा दशरथ है, इसीलिए बहुत सोच समझकर आकलन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो कई बार बहुत ही कलुषित होती है, कलुषित बुद्धि हमारी होती है और हम कभी भी सत्य को ना समझ पाते हैं और ना ही सत्य को देख पाते हैं। तो राजा की 3-3 रानियां हैं। अरे भाई 3-3 विवाह कौन करेगा? कोई कामी पुरुष होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
हो सकता है कि पूर्ण अनासक्ति हो, फिर भी 3 विवाह कर रखे हों। और दशरथ वैसे ही हैं। दशरथ, राजा दशरथ वैसे ही हैं। एक सफेद बाल नजर आ गया। दशरथ के मन में आया कि अब राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए, अपने बड़े पुत्र, अपने बड़े बेटे श्री रामचंद्र को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए और मुझे वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का अर्थ है रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट किस लिए? तो साधना के लिए। राजा लोग, ऋषि मुनि लोग अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जब उम्र 50 वर्ष की हो जाती थी, जैसा कि वर्णाश्रम धर्म के अंदर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ और अगले 25 वर्ष तक क्या बताया गया है? वानप्रस्थ। अर्थात आप अपने गृहस्थ के जिम्मेदारियों से, राजपाट के जिम्मेदारियों से, अपने दुकान व्यापार के जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आप वानप्रस्थ धारण कर लीजिए। आपने बहुत समय धन कमाने में लगा दिया, आपने बहुत समय सांसारिक गृहस्थ सुखों को भोगने में भी लगा दिया। अब परमानंद की यात्रा शुरू कीजिए। अब परमानंद की यात्रा शुरू कीजिए, वानप्रस्थ धारण कर लीजिए। और राजा दशरथ जो हैं, वानप्रस्थ की इच्छा उनके मन में आ जाती है और सोचते हैं कि एक बाल सफेद देखते ही, विचार करने वाली बात है कि एक बाल सफेद हो जाना यह क्या है? एक मैसेज है। एक मैसेज है कि भाई ये समय बीत रहा है, ये समय बीत रहा है और बीत जाएगा। क्या किया जाए? मनुष्य बहुत अधिक भ्रमित रहता है। ये हाड़ मांस का शरीर, इसके सुख भोगने की निश्चित सीमा है। इसके सुख भोगने की निश्चित सीमा है। अब कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई अडानी हो, अंबानी हो, या टाटा हो, या बिरला हो, इस हाड़ मांस के शरीर के सुख भोगने की एक निश्चित सीमा होती है। वहीं तक आपको यह सुख दे सकता है, चाहे आप अरबों रुपए वाले क्यों ना, अथाह संपत्ति के मालिक आप क्यों ना हो, आप एक सीमा के अंदर ही सुखी हो पाएंगे। मैं शारीरिक सुख की बात कर रहा हूं यहां पर, अभी परमानंद और शाश्वत सुख की बात रहने दीजिए। इस शरीर से आप कितना सुख भोग सकते हैं, उसकी एक सीमा निश्चित है। अब आप चाहे कुछ भी हो, आपके पास पृथ्वी का पूरा राज्य हो, आपके पास सारे धन संपदा हो, एक उसी सीमा में ही भोगोगे। और बाद में चाहे कुछ भी हो, आप कितने भी भोग विषय आपको मिल जाए, आप उसी सीमित सीमा में रहकर ही भोगना है। क्योंकि अगर सीमा क्रॉस करते हो तो जो भोग है वो रोग में बदल जाएंगे, जो भोग है वो रोग में बदल जाएंगे। शरीर को रोगी तो होना ही है। यह शरीर है बहुत ही कमजोर है, बड़ा नाजुक है। कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी हट्टा कट्टा हो, कितना भी एक्सरसाइज कर कर बहुत बड़ा रेसलर बन गया हो, फिर भी बीतती हुई उम्र उसको भी छोड़ती नहीं है, कितना भी कुछ कर ले। तो इसीलिए राजा दशरथ अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक मैसेज है। ये मैसेज प्रकृति का एक संदेश है कि एक बाल भैया सफेद हो गया। चलो आजकल बात अलग है, बहुत सारे लोगों के बाल जो है 30 साल की उम्र में ही सफेद हो जाते हैं, देखा जाता है। 30 वर्ष की उम्र में ही सफेद बाल, आजकल सफेद बाल होना बहुत ही मामूली सी बात हो गई है। लेकिन उस समय तक 50 वर्ष तक लोग युवक ही रहते थे, उनके यौवन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनका यौवन में कोई बाधा नहीं आती थी, वो जवान ही रहते थे 50 वर्षों तक। और राजा दशरथ का इतने उम्र हो जाने पर एक बाल सफेद निकला, एक बाल सफेद निकला। और जैसे ही एक बाल सफेद दिखाई दिया, मन में विचार आया कि अब मेरा समय वानप्रस्थ का हो रहा है और राजगद्दी पर
मैं अपने पुत्र राम को बिठा दूंगा, युवराज बना दूंगा और मैं वानप्रस्थ चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा और वहां जाकर अपना ध्यान योग साधना चलेगी। अब जीवन को परमार्थ में लगा देना है और परमार्थ का एक ही अर्थ है ध्यान योग। परमार्थ का अर्थ है ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया, ब्रह्म से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ जाना। राजा दशरथ मन ही मन विचार करते हैं। ये विचार आता है क्योंकि सतपुरुष हैं, सात्विक पुरुष हैं। राजपाट करते हुए भी उनको, उनके मन में कोई कामना नहीं है कि मैं राजा हूं तो कौन, कैसे, मैं नहीं रहूंगा तो कौन संभालेगा, क्या संभालेगा, और मेरी रानियों का क्या होगा। मेरी 3-3 रानियां भी हैं राजा की, उनका क्या होगा। तो एक संतुलित जीवन है राजा दशरथ का। यद्यपि उन्होंने 3 विवाह किए हैं। अभी पीछे मुझे किसी ने प्रश्न किया था, कुछ ऐसी बात चल रही थी, कोई महानुभाव है, अब मुझे बोलते बोलते यह विषय स्मरण आ गया है तो मैं बोल रहा हूं। यद्यपि आज का यह विषय नहीं है, हम किसी और दिन इस विषय पे चर्चा करेंगे। और शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, शास्त्रों का इस विषय में क्या विचार बनता है, हम करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को विवाह एक से अधिक करना चाहिए। अगर हम भगवान राम का आदर्श माने तो भगवान राम ने एक ही विवाह का प्रण लिया था और उन्होंने एक ही विवाह किया, उसके अलावा कोई दूसरा विवाह नहीं किया। यही एक आदर्श है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति यदि 3 विवाह करता है जैसे राजा दशरथ, तो क्या राजा दशरथ कोई आदर्श नहीं थे? क्या उनका कोई आदर्श नहीं बनता? तो उन्होंने 3 विवाह क्यों कर लिए? ऐसे चर्चा चल पड़ी। एक महानुभाव है, विचारक हैं, उनसे चर्चा चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि आप इस विषय में क्यों नहीं कुछ करते हैं, बताते हैं। सामाजिक विषय है, आध्यात्मिक विषयों पे हम चर्चा करते हैं, तो यह विवाह का विषय क्यों लिया जाए। लेकिन फिर भी प्रश्न बनता है कि क्या 3 विवाह करना, इसीलिए मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि ऐसा मत सोचिए कि राजा दशरथ ने अगर 3 विवाह किए हैं तो वो कोई कामी पुरुष होंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी 3 विवाह किए थे। 2 विवाह तो उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से ही किए थे और फिर उन्होंने एक समय पर वानप्रस्थ भी ले लिया था और वानप्रस्थ लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उनकी और उनकी पत्नियों ने वानप्रस्थ धारण कर लिया था 3 विवाह करने के बाद भी। तो कई बार लोग इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहते हैं कि विवाह 1 करना चाहिए, 2 करना चाहिए या 3 करना चाहिए। यह उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि अलग अलग मति है, अलग अलग लोग हैं, किस ढंग से सोचते हैं। लेकिन नाम तो वो इतिहास से ले लेते कि राजा दशरथ ने किया था, तो अगर हमने कर लिया तो कौन सा भारी गलत हो गया। भगवान कृष्ण ने किया था। सबसे पहली बात ध्यान रखना चाहिए, समय और काल। वो काल कुछ और था, ये काल कुछ और था और है। और दूसरी बात कि हाँ, यह तो नहीं कह सकते दशरथ जी वानप्रस्थ का विचार करते हैं कि हाँ भाई अब मुझे वानप्रस्थ भी धारण करना है और अपनी जो गद्दी है वो अपने पुत्र को दे देना है और रिटायरमेंट ले लेना है। अच्छी बात है। विवाह के विषय पर हम कभी किसी और लेक्चर में, किसी और लाइव चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि इस विषय में शास्त्रों का उचित मत क्या कहता है। तो राजा दशरथ इस समय अयोध्या कांड की जो चर्चा है उस पर आ जाते हैं। तो राजा दशरथ 3 विवाह उन्होंने किए हैं, लेकिन दशरथ कोई कामी पुरुष नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उनकी कोई ऐसी आसक्ति नहीं है, परंतु मोह माया है, गृहस्थी में है, पुत्रों के प्रति भी मोह है, पत्नी के प्रति भी मोह है, ये सारी चीजें हैं। कुछ तो है गृहस्थ पालना हेतु है, लेकिन एक सफेद बाल देखते ही
एक सफेद बाल देखते ही जैसे कि उनको एक मैसेज मिल गया, हे राजन, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, इस देह का त्याग भी तो करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारी व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चलती कैसे थी? ब्रह्मचर्य क्या चीज है? ब्रह्मचर्य में 25 वर्षों के ब्रह्मचर्य में यह अवधि है शिक्षा दीक्षा की। और शिक्षा किस चीज की? शस्त्रों की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा। बेसिक एजुकेशन देने के साथ साथ राजनीति की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, सेवा की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। और साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा, जीवन को कैसे सुचारू ढंग से जीना है यह समझा दिया जाता था। यहां तक कि काम शास्त्र की शिक्षा दे दी जाती थी। गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी उसे 25 साल में दे दी जाती थी कि तुम्हें गृहस्थ प्रवेश करना है और गृहस्थ प्रवेश कर कर किन किन बातों का ध्यान रखना है वह भी समझा दिया जाता था। और गृहस्थ प्रवेश करने के बाद भी तुम कामी ना बनो, तुम गृहस्थ प्रवेश करो, कुल को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करो, तुम अपने पत्नी बच्चों से प्रेम और अपने कर्तव्य की पालना भी करो, फिर भी तुम कामी पुरुष ना बनो। ऐसी शिक्षा पहले ही दे दी जाती थी। ऐसी शिक्षा, ऐसी सीख पहले ही प्रदान कर दी जाती थी कि तुम्हें गृहस्थ का पालन कैसे करना है, स्त्री पुरुष को कैसे एक संग रहना चाहिए, यह पहले ही सिखा दिया जाता था ब्रह्मचर्य में ही। इसलिए 25 वर्षों तक चलता था, 25 वर्षों तक चलता था। शिक्षा की यह पद्धति 25 वर्षों तक चलती रहती थी ताकि समझाया जा सके। 16-17 वर्ष बाद शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के विषय में, स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण के विषय में भी शिक्षा दे दी जाती थी कि कैसे अपने इंद्रियों को संयमित करना है, कैसे हमें गृहस्थ जीवन को सही ढंग से जीना है। क्योंकि किसी भी वस्तु में आसक्ति हो जाने से वो दुख का कारण बनती है। यदि भोजन में आसक्ति ज्यादा हो जाएगी, दुख का कारण बनेगा। वैसे ही काम विकारों में, स्त्री पुरुष संबंधों में अगर अत्यधिक आसक्ति हो जाएगी तो वो भी रोग और बीमारी का कारण बनना शुरू कर देगा। तो संयमित जीवन को जीना अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा विवेक है उसे दे दिया गया, आश्रम में ही दे दिया गया। भैया वो 3 शादी करे, 10 शादी करे, 20 शादी करे, क्या फर्क पड़ता है बता दो? अगर वो 20 विवाह भी कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वो सारी बारीकियों को पहले से जानता है, समझता है। इसीलिए 25 वर्षों तक रोका जाता था, 25 वर्षों तक। और इसका एक इतना ही फर्क नहीं था कि उसने गृहस्थ जीवन जीना सीख लिया। वो जान गया कि स्त्री पुरुष को कैसे आपस में किन बातों का ध्यान रखते हुए, और साथ में शरीर मन सबके स्तर पे, और ब्रह्मचर्य पालन, वीर्य रक्षा, इन सबों का प्रभाव ऐसा होता था कि जो बच्चे होते थे वो बहुत ही तंदुरुस्त होते थे। इस पे भी उनका प्रभाव जाता था, वो सद्गुणों से भरपूर आते थे, जो संतान की उत्पत्ति होती थी, यह भी प्रभाव पड़ता था। और जो व्यक्ति को पहले ही ट्रेन कर दिया गया, एक ट्रेनिंग जरूरी है, एक समझ जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर ये हो जाए तो हम अपने समाज में गृहस्थ जीवन को संभाल सकते हैं। आज का जो गृहस्थ जीवन है, हिंदू समाज में क्यों दुखी हो रहा है, तलाक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, ऐसे कई लोग मुझे फोन करते हैं, कई लोग फोन करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, डाइवोर्स हो गया, वो पत्नी उसकी फिर मानसिक रोगी हो गई, तो कभी पति मानसिक रोगी होकर बैठा हुआ है। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन,
इतना ज्यादा कि पूछो मत। लेकिन पहले से पता हो कि बेटा पिज्जा ज्यादा खाओगे तो पेट जाम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, पहले से अगर बहुत तरह की बातें समझा दी गई हो तो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति संयम बरतेगा, संयम बरतेगा। तो 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य में उनको सिखा दिया जाता था कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। और ऐसे सीखे हुए जो गृहस्थी होते थे, अब वो चाहे 2 विवाह कर लें, 3 विवाह कर लें, 4 विवाह कर लें, 5 विवाह कर लें, वो फिर भी संयम में रहते थे। और शिक्षा एक तरफा नहीं चलती थी। मनुस्मृति जाके पढ़िए, मनुस्मृति जाके पढ़िए। शिक्षा एक तरफा नहीं चलती थी। यदि ऋषियों के द्वारा लड़कों को शिक्षा मिलती थी तो लड़कियों को भी शिक्षा मिलती थी, दोनों को शिक्षा मिलती थी। और शिक्षित लोग इस प्रकार से आज हमारी शिक्षा व्यवस्था पैसे कमाने वाली है। नोट बेटा कैसे कमाओगे और गुलामी कैसे करोगे? हाँ, गुलामी कैसे करोगे? सरकारी नौकरी की तैयारी करो, क्योंकि नौकर तो तुमको बनना ही है। कितने अच्छे गुलाम बन सकते हो, नेताजी मंत्री जी को कितना खुश रख सकते हो। लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या कभी पढ़ते हैं आईएएस अधिकारी आईएएस बनने के बाद जिन जिन अधिकारियों की दुर्गति हुई है? ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं जो आज भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। ज्यादा ईमानदार थे, मंत्री जी को हजम नहीं हो पाए, मंत्री जी ने ऐसी दुर्गति करके रखी कि पूछो मत। एक से एक ऐसे आईएएस अधिकारियों की कहानियां हैं जहां भयंकर दुर्गति हुई, नेताओं ने करके छोड़ दिया। तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी रटंतु विद्या, आप जानने की कोशिश ही नहीं करते कि किताब में सही पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है। आपको रटना है क्योंकि परीक्षा क्लियर करनी है, कंपटीशन क्लियर करके गुलामी करनी है, नौकर बनना है। तो सारी जो परीक्षा का जो सिस्टम है, जो शिक्षा का सिस्टम है, वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए है ही नहीं। वो सिर्फ नोट कमाने के लिए और गुलामी करने के लिए ही है। उसी सिस्टम के अंतर्गत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए तो कैसे, अब शिक्षा तो मिलती नहीं है। बेटा सोचता है कि भाई नौकरी लगेगी, घूस देके लगेगी, कंपटीशन क्लियर करके लगेगी। अब जितनी मेहनत की, जितना पैसा लगाया, दहेज में निकाल लेंगे लड़की वालों से। और फिर दहेज प्रथा कैसे खत्म? जब तक घूसखोरी नहीं खत्म करोगे, दहेज प्रथा कैसे खत्म करोगे? तो भारी विडंबना है शिक्षा की व्यवस्था में। शिक्षा ऐसी जिससे कि हम अच्छा जीवन में आने वाले जो पड़ाव हैं, आगे की ओर पड़ाव जो आने वाले हैं, गृहस्थ जीवन आने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है और फिर आगे कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस समय गृहस्थी को छोड़ वानप्रस्थ में जाना है, इसकी शिक्षा दीक्षा पहले से मिल जाए तो शायद गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है इस समय वर्तमान जो परिस्थितियां हैं। तो अब राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, लेकिन एक बाल सफेद दिखते ही राजा के मन में वैराग्य का बीज फूट गया। एक बाल सफेद दिखते ही ये शिक्षा का, ये जो संस्कार गुरुकुल में मिला था 25 वर्षों तक जो संस्कार मिले थे, जो सिखाया गया था, ये उसी का नतीजा था कि एक बाल सफेद दिखते ही राजा दशरथ के मन में आ गया कि अब राजगद्दी का त्याग कर देना चाहिए, राम को युवराज बना देना चाहिए, राज्याभिषेक कर देना चाहिए और मुझे वानप्रस्थ की तैयारी करनी चाहिए, मुझे वानप्रस्थ की तैयारी करनी चाहिए। दशरथ के मन में यह विचार आ गया। क्यों विचार आया ये? क्योंकि पहले से संस्कार मिले हुए थे। नहीं तो जो कामी पुरुष होगा वो तो उम्र बीत गई, अब 3 क्या 4थी शादी कर लेगा। अब होता है ऐसे कुछ संप्रदाय है जहां तलाक दो और नई शादी करो, तलाक दो, 4 तो एक साथ रख लो, और 4 भी से ना हो तो भाई तलाक दो और फिर और कर लो। लेकिन तलाक नामक किसी भी विधान
या तलाक नामक किसी भी सिस्टम का कोई अस्तित्व भारतीय समाज में नहीं था। तुम 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, जो करोगे निभाओगे। 3 भी करोगे तो निभाओगे, 4 भी करोगे तो निभाओगे। भगवान ने तो 16,000 निभा दिए। मत विचार करो, समझ। जब यहां पर हर सिस्टम सही रहेगा ना, यहां पे सब कुछ ठीक है, तो तुम्हारी 3 पत्नियां भी हो तो क्या दिक्कत। लेकिन यहां पर सब बिगड़ा हुआ है तो सब बिगड़ा हुआ है। लेकिन उदाहरण मत लो कि राजा दशरथ ने ऐसा किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कह रहे हो कि दशरथ ने जब किया था तो हम भी कर सकते हैं 3-3 शादियां। क्योंकि लोग चोर हैं, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे, दूसरे का नाम का सहारा लेते हैं। दूसरे का नाम का सहारा लेते हैं। तो जो शिक्षा, इसीलिए नहीं कहना चाहिए ऐसा, जो शिक्षा मिली थी, जो संस्कार मिले थे राजा दशरथ को, उनमें यही निहित था कि भैया जब उम्र बीतने लगे, जब संकेत मिलने लगे, मैसेज मिलता है, प्रकृति मैसेज भेजती है, मैसेज देती है, दांत कमजोर हो रहे हैं, कानों की सुनने की क्षमता गिर रही है, और जिह्वा के स्वाद में फर्क पड़ रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, मैसेज मिल रहा है कि डिके हो रहा है, जाने वाले हो, निकलने वाले हो। अब तैयारी परमार्थ में लगा दो। लेकिन आजकल इस कलयुग में तो बेचारे 30 साल के युवा बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ने भी शुरू हो जाते। कुछ युवा तो मुझे ऐसे भी मिले 35 पहुंचते पहुंचते सफाचट। कुछ युवक मुझको आकर मिले, उन युवक में एक युवक था, सब उसको बोल रहे थे, गजनी गजनी बोल रहे थे। अरे भाई गजनी, तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा कि इसको गजनी गजनी क्यों बोल रहे? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम चंद्रमोहन पांडे है। तो ये लोग तुम पांडे, इतना बढ़िया नाम चंद्रमोहन पांडे, और लोग तुमको गजनी क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फिल्म आई थी गजनी, उसमें हीरो जो था सफाचट था, तो मेरी जो बाल है वो 32 साल की उम्र में सारे झड़ गए। थोड़े से बचे थे तो मैंने और साफ करवा दिए कि अब थोड़ा सा रखूंगा तो वो और खराब लगेगा, तो मैं पूरा सफाचट ही रखता हूं, घोटम घोट करके पूरा साफ करके ही मैं रखता हूं। इस प्रकार से उसने उत्तर दे दिया। तो उसका नाम हो गया गजनी। दोस्तों ने उसे गजनी बुलाना शुरू कर दिया। भाई मैंने कहा गजनी वजनी मत बुलाओ, अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ बुलाना है कि भाई ये सफाचट है तो चाणक्य बुला लिया करो, लेकिन गजनी मत बुलाओ। इसे कम से कम, इतना अच्छा नाम है चंद्रमोहन पांडे और उसको गजनी बुलाया जाए तो अच्छा नहीं है। तो आज ऐसे युवाओं की भरमार है जो 30 पार करते करते या तो बाल सारे सफेद होने लग जाते हैं या सफाचट होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से संकेत है कि दिस फिजिकल बॉडी इज अंडर इन द प्रोसेस ऑफ डिके, और यह बहुत ही प्राकृतिक है। यह बहुत ही प्राकृतिक है। कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, कोशिश तो करना चाहिए। यह नर तन बड़े भाग्य से मिला है, यह नर तन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सदग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवार। यह बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन का हमें अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर शरीर को स्वस्थ रखें, सुडौल रखें, अच्छी ही बात है। साधना में लगाएं। वानप्रस्थ का मतलब यह नहीं कि शरीर का डिके हो रहा है तो अब हम इसको डिके होने के लिए छोड़ दें, जी नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, नेचुरोपैथी अपनाइए, आयुर्वेद जानिए, योग जानिए, करिए अपने शरीर की, और अपने शरीर को साधना में लगाइए। अपने शरीर को साधना में लगाइए, साधना में लगाइए, साधक बनिए और ध्यान योग शुरू कर दीजिए। और राजा दशरथ यही संकेत राजा दशरथ को मिलता है। और दशरथ ज्ञानी है, निष्कामी है, कामना नहीं है उनके अंदर। तभी तो कह रहे हैं, एक बाल सफेद देखकर तुरंत विचार आ गया। किसके मन में आता है एक बाल सफेद देखकर कि भाई आदमी सोचेगा और कमाते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन एक बाल सफेद देखकर राजा दशरथ के मन में विचार आ गया कि नहीं, अब राजगद्दी छोड़नी है, राजपाट छोड़ना है,
और अपने पुत्र को राजगद्दी देनी है, वो चलाएगा अब सब कुछ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं, यह विचार उर आन नृप सुदनी सु अवसुर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनाय उजाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को कह सुनाया। कह भुआलु सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज सुनिए, रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आप ही समान उस पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे को किसी को नहीं होगा। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। हे वशिष्ठ ऋषि, आप कृपा कीजिए, अब मेरे अभिलाषा को पूर्ण कीजिए, आप ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए। जैसा गुरु राजन अगर अपने गुरु को इतना सम्मान देते हैं तो गुरु भी सम्मान दे के ही बात करते कि हे नरेश, आप राजा है, बताइए, मैं तो पुरोहित हूं। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। राजाओं के मुकुटमणि, तो राजा दशरथ राजाओं के मुकुटमणि थे। राजा दशरथ राजाओं के मुकुटमणि थे, इसीलिए वो भी एक आदर्श थे। क्योंकि ये आदर्श ही कोई कर सकता है कि एक सफेद बाल देखकर उसके मन में विचार आए कि मुझे अब राजपाट छोड़ना है, अपने बड़े पुत्र के हाथ में राजपाट देकर मुझे तो वानप्रस्थ की ओर जाना है। ये कैसे विचार आ गया? तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव रहस्य मृदुबानी, नाथ राम करे हूं जुब राजू, कहिए कृपा करे करिए समाजू। मोही अक्षत यहू होई उछाहू, लही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद का उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। और फिर दिन निश्चित कर दिया गया, मंत्री जी को बुलाया गया। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहिए जय जीव शीस तिन्ह नाय, भूप सुमंगल बचन सुहाए। निश्चित कर कर कहा गया कि भाई अब राम जी का राज्याभिषेक होगा। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन विधाता ने तो कुछ और ही रच के रखा है। विधाता ने तो कुछ और ही रच के रखा है, और जो रच के रखा है वो होना ही है। और कैसे कैसे होता है, साथ में बहुत बड़ी शिक्षा है। अपने मन को टटोलने की शिक्षा मिलती है हमें। हम अपने मन को टटोले कि कहीं हमारे मन में भी कोई मंथरा तो नहीं बैठी हुई। ढूंढो अपने अंदर बैठी हुई मंथरा को, सबके मन में मंथरा है, मंथरा तो नहीं बैठी हुई। चलिए, बहुत रोचक रहेगा कल की लाइव चर्चा, जरूर सुनिएगा, जरूर आइएगा। मन की मंथरा, कल हम लाएंगे इस विषय को, और किस प्रकार से भगवान राम को वनवास होता है, कैसे मंथरा का कुचक्र चलता है, समझेंगे और अपने जीवन को समझेंगे। सिर्फ प्रसंगों को सुनने और ये चौपाइयां सुनने से नहीं, साथ में जीवन समझ में आए। आज राजा दशरथ ने जो किया, एक सफेद बाल देखते ही वानप्रस्थ का ध्यान कर लिया, एक सफेद बाल देखते ही राजपाट त्यागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वैसे ही संस्कार दिए जाते थे। 25 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य में
सिखा दिया जाता था गृहस्थी में कब तक रहना है, गृहस्थी में कब तक रहना है, कैसे रहना है। हम सीख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विराम देंगे, आपके कमेंट्स, आपके नाम पढ़ेंगे। कमेंट्स आज भी नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ी सी जल्दी है। विक्रम सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, राजू पाल जी, बहुत अभिनंदन है। जया पांडे, उषा श्रीवास्तव, नवजोत नाथ, लाल बहादुर सिंह, बलवंत सिंह गोहिल, गोविंद प्रसाद, नीमा जी, विनोद कुमार सूद जी, यश सेठ, एम के सेठ जी, माधुरी कोल्हे, संतोष देवी, उत्कर्ष तिवारी, रमेश पेशवानी, हरीश डंगवाल, राकेश कुमार साहू, बेस्ट फ्रेंड्स, राम विलास जी, योगेंद्र पंडित, पिंटू वासवा, नवजोत नाथ, कन्हई कुमार, शंकर प्रसाद, बीखू कुशाडिया, राम निवास, मीना, बिमला शाह, एके त्यागी, जलाराम रायका, सविता नायक, भारत छबलानी, सरोज कृष्णानी, श्वेता कुमारी, सरोज साहू, जय श्री राम, सुनिधि पाठक, गंभीर शाह, मनीष यादव, विष्णुचंद्र मौर्य, गणेश पवार जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, ज्योति दत्ता, धर्मेंद्र शर्मा, गोपाल जी, जय श्री राम, अशोक श्रीवास जी, जय श्री राम। हमारे अंदर जो विषय विकार की कामना है, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं रहे। योग ध्यान से समाधि तो मौत कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है? मोक्ष की कामना तो होनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म वासना तो होनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष की कामना सहज नहीं है और कामना तो रहेगी। अगर ये शरीर है तो कामना है, अगर पंच तत्व है तो कामना है। इसीलिए मोक्ष की कामना ही होनी चाहिए। ये कामना तो रहेगी तो बेहतर है मोक्ष की कामना हो। ठीक है। उज्जवल छेत्री, मनीष जादव, कुछ ना होने की कामना भी तो एक कामना बन जाती है। कोई कामना ही ना हो वो भी एक कामना हो जाती है फिर। तो ये जीवन ऐसा ही है, ये जीवन ऐसा ही है। तो निश्चय ही ब्रह्म वासना, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म वासना होनी चाहिए। मतलब ब्रह्म में वास करने की इच्छा ब्रह्म वासना है, ब्रह्मलीन होने की इच्छा ब्रह्म वासना है। उज्जवल क्षेत्री, मनीष यादव, पूनम सिंगला, रचना जी, एके भट्ट जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, वही वास्तव में मुक्ति है, उसी से मुक्ति सिद्ध होती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में मन की मंत्रा के साथ।